लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PGMC में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको यह बताएंगे कि अगर किसी कारणवश हमारी स्कूलिंग बीच में ही छूट गई है तो हम उसे कैसे दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे वो स्टार्ट होगी, कहाँ से हम कर सकते हैं, किसका क्या प्रोसीजर है। आज स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने जा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता पत्राचार क्या है, प्राइवेट क्या है, CBSE क्या है, और ऐसे ही बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो लोगों को, बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं, और जिसमें उनका मुनाफा ज़्यादा होता है वही रास्ता सामने पेरेंट्स को दिखा देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सभी नॉलेज देने जा रहा हूं, जिससे कि आप एज ए पेरेंट्स कभी किसी के बहकावे में ना आए और सोच समझकर ही डिसीजन लें कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो कहाँ से करनी है। देखिए, अगर हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 8th पढ़िए, 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, 11th 12th पढ़िए। इसे क्या कहते हैं हम? CBSE रेगुलर। इसको क्या कहते हैं हम? CBSE रेगुलर। तो CBSE रेगुलर का मतलब है जहां आप स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं। अब आ गई बात ये, किसी ने 3rd क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने 8th क्लास के बाद छोड़ दी, कोई 7th में फेल हो गया, कोई आज तक स्कूल ही नहीं गया, कोई आज तक स्कूल ही नहीं गया और अब वो पढ़ना चाहता है, अब वो पढ़ाई करना चाहता है। तो देखिए उसका क्या सिस्टम है वो मैं आपको बता रहा हूं। NIUS में क्या होता है, कोई भी बच्चा डायरेक्ट 10th कर सकता है, 10th में एडमिशन ले सकता है। कोई भी बच्चा डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, लड़का या लड़की। उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो शायद आज तक स्कूल ना गया हो या किसी कारण से उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई हो, तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसे कि हम कहते हैं ओपन स्कूल, यह है ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। कोई बच्चा बिहार का है वो बिहार से कर सकता है, कोई हरियाणा का है वो हरियाणा से कर सकता है। तो कोई भी बच्चा NIOS से डायरेक्ट 10वीं कर सकता है और उसके लिए उसकी उम्र 14 साल होनी चाहिए और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसकी नॉलेज हम अपनी पुरानी वीडियो के अंदर दे चुके हैं। NIOS के बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। आज हम बात करने जा रहे हैं CBSE प्राइवेट और पत्राचार, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है CBSE प्राइवेट पत्राचार जिसके लिए पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इंस्टीट्यूट वाले उन्हें कंफ्यूज करा देते हैं। तो आइए इसका सिस्टम देखते हैं क्या है। ये तीनों ही अब देखिए होता क्या है बेसिकली। CBSE एक तो हो गया CBSE में रेगुलर, रेगुलर का मतलब जिसमें हम जाते हैं स्कूल। अब CBSE में ही दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं प्राइवेट और एक को कहते हैं पत्राचार। हमने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा, वो कहते हैं हम CBSE से पढ़ रहे हैं, उनको हम कहते हैं हाँ जी प्राइवेट, नहीं CBSE से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं वो हम CBSE से पढ़ रहे हैं, जिसका दिल्ली का ऑफिस शालीमार बाग में है, तो हम कहते हैं उन्हें पत्राचार से कर रहे हो, नहीं CBSE से कर रहे हैं। तो देखिए CBSE में 3 चीजें होती हैं, एक रेगुलर, एक प्राइवेट और एक पत्राचार। अब प्राइवेट और पत्राचार में क्या फर्क होता है? कोई भी गर्ल कैंडिडेट
कोई भी गर्ल कैंडिडेट डायरेक्ट 10th कर सकती है, डायरेक्ट 10th कर सकती है। गर्ल कैंडिडेट कोई भी है वो डायरेक्ट 10th कर सकती है, चाहे उसने एक क्लास की भी पढ़ाई ना करी हो, बट उसकी एज जो है वो 14 ईयर्स होनी चाहिए और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आज के बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, अपनी फोटोग्राफ होनी चाहिए, अपना आधार कार्ड होना चाहिए, पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए और हमारे पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो कोई भी गर्ल चाइल्ड डायरेक्ट 10th कर सकती है। 10th करने के बाद 1 साल का वो गैप दे सकती है और 1 साल के बाद वो 12वीं कक्षा के लिए अप्लाई कर सकती है। लेकिन अब बात आती है, अगर लड़का हो तो लड़के के लिए क्या कंडीशन है? कोई बच्चा अगर स्कूल से 10th में फेल हो गया हो और किसी कारण से उसे स्कूल जाने में शर्म आती है या किसी और कारण से वो 10वीं अब दोबारा स्कूल नहीं जाना चाहता, तो वो बच्चा यहां से प्राइवेट से फॉर्म भर सकता है। 10th फेल और 12th फेल, यानी कि देखा जाए तो जो ये प्राइवेट है, 10th प्राइवेट और 12th प्राइवेट, ये बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए है। कोई भी लड़की अगर बिल्कुल भी ना पढ़ी हो, कोई गर्ल चाइल्ड कभी स्कूल ना गया हो, तो डायरेक्ट 10th कर सकता है। 1 साल का गैप देके वो 12th कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉयज की बात आए तो वही बॉयज सीबीएसई प्राइवेट से 10th और 12th कर सकते हैं जो 10th या 12th में फेल हुए हों और किसी कारण से अब स्कूल दोबारा नहीं जाना चाहते। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एडमिशन फॉर्म भरा जाता है और डायरेक्ट आपके एग्जाम होते हैं। ना इसमें कोई स्टडी मटेरियल मिलता है, ना कोई बुक्स मिलती है, ना कोई क्लासेस होती है, कुछ नहीं होती है। आपका एक जगह सेंटर आएगा और सेंटर के पे आपको जा करके वहाँ पे बात कर आनी है। वो आपको एक यूनिफॉर्म कोड बताएंगे, वो यूनिफॉर्म आपने पहन करके एग्जाम देने जाना है। मार्कशीट भी उसी सेंटर से मिलेगी, सब कुछ उसी सेंटर से मिलेगा। 1 टाइम आपको फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। अब बात करते हैं पत्राचार की। पत्राचार में क्लासेस भी होती हैं। इसकी क्लासेस 2 मंथ्स के करीब चलती हैं, जिसका कहीं सेंटर पड़ता है। क्लासेस भी होती हैं, इसकी बुक्स भी होती हैं, इसका आई कार्ड भी होता है। तो इसका एग्जाम भी कहीं पर सेंटर पड़ेगा, आप पेपर देकर आएंगे। इसका जो रिजल्ट है वो पत्राचार के हेड ऑफिस से मिलता है। इसका रिजल्ट कहां से मिलेगा? जिस सेंटर पे आपने एग्जाम दिए। इसका रिजल्ट कहां से मिलेगा? जो इसका हेड ऑफिस है। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जगह है शालीमार बाग। शालीमार बाग में पत्राचार का हेड ऑफिस है। क्लासेस होंगी, बुक्स कहां से मिलेगी? पत्राचार के हेड ऑफिस से। आई कार्ड कहां से मिलेगा? पत्राचार के हेड ऑफिस से। मार्कशीट कहां से मिलेगी? पत्राचार के हेड ऑफिस से। इसमें भी कोई भी गर्ल चाइल्ड डायरेक्ट 10th कर सकती है। 10th गर्ल चाइल्ड, कोई भी गर्ल चाइल्ड डायरेक्ट 10th कर सकती है। गर्ल चाइल्ड यहां से भी डायरेक्ट 10th कर सकती है, यहां पे भी 10th कर सकती है, NIUS से भी 10th कर सकती है। यहां पर क्लासेस नहीं होती, कोई बुक्स नहीं होती है, अपने आप पढ़ना है। यहां पर क्लासेस भी होती हैं और बुक्स भी मिलती है, आई कार्ड भी मिलता है। अब बात करते हैं उसके बाद 10th के बाद गर्ल चाइल्ड फिर से 1 ईयर का गैप दे सकती है और उसके बाद वो 12वीं कक्षा के लिए अपने आप को एनरोल करा सकती है। अब बात करते हैं बॉयज चाइल्ड की। बॉयज 9th फेल कैन टेक एडमिशन फॉर 10th, यानी 10वीं क्लास में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है। 10वीं क्लास में उन्हीं लड़कों को एडमिशन मिलता है जो 9th फेल हो या फिर 9th पास हो। 9th फेल हो या फिर 9th पास हो, वही बच्चे यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अब कोई बच्चा कहता है सर मैंने 8th क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करी, तो क्या मैं पत्राचार से 10वीं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अब देखिए, अगर कोई बच्चा लड़का है और उसने 8th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो यहां से कर सकता है? नहीं कर सकता। यहां से कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए सिर्फ NIUS की ही ऑप्शन बचेगी। तो बॉयज के लिए क्या है? 9th फेल जो है वो
10th कर सकता है और 11th फेल और 11th पास 12th के लिए एडमिशन ले सकता है। यानी गर्ल चाइल्ड डायरेक्ट 10th कर सकती है, 10th के बाद 1 साल का गैप देके वो 12th कर सकती है। बॉयज वही यहां से 10th कर सकते हैं जो 9th फेल हो या 9th पास हो या 10th में भी। अच्छा, और 12th क्लास में कौन बच्चा एडमिशन लेगा? जो 11th फेल हो या 11th पास हो। तो इसी के साथ आज का हम यह विषय खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको लॉन्ग लाइफ कभी यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी यह समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि NIOS क्या है, CBSE क्या है, प्राइवेट क्या है और पत्राचार क्या है। किसी के बहकावे में ना आइए, वीडियो को देखिए। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए। इसी की और वीडियो NIOS के बारे में एक वीडियो बनाई गई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और अपने कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी मुश्किलों को, सभी प्रश्नों को हम आपको हल कर सके। मैं प्रवीण गुप्ता आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।